भजन संहिता 68 अध्याय वचन 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा चैनल फॉलो द जीसस क्राइस्ट में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे भाई और बहन, प्रतिदिन के जिंदगी में हमारे जीवन में जो बोझ है और बोझ के कारण कितने लोग इस संसार को छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि आज किसी का वो अपने परिवार का बोझ है, आज किसी को एग्जाम का बोझ है, आज किसी को कई प्रकार की बोझ है जो वो उठाने नहीं पाने के कारण से वो इस संसार में अपना जीवन वो खत्म कर ले रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्योंकि आज हम देख रहे हैं प्रभु का वचन आप सभी से बात करना चाहता है, हम सभी को बताना चाहता है, और वो वचन कहता है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ क्या करता है, वो उठाता है। मेरे भाई और बहन और मेरे प्रिय, आपका और हमारा सारे बोझों को उठाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह एक जन को बुलाता है, आपसे बातचीत करना चाहता है और कहता है, वो जिस प्रकार दाऊद राजा कहते हैं, वो पूरा उसका राज्य चला रहा है, वो बहुत बड़ा उनका राजपाट है, उस राज का वो राजा है, और वो राजा दाऊद राजा कहता है, वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है और अपने परमेश्वर को धन्य कहता है और कहता है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, आज आपका बोझ कैसा भी क्यों ना है, आपका बोझ को उठाने वाला स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके धरती में आया। हालेलुया। और इसलिए आपके सारे बोझों को यीशु मसीह ने उठा लिया है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता अपना बोझ उसी पर डाल, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है, प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आज का वचन जो हम सभी लोगों ने पढ़ा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपके बोझों को उठाता है, जो आपके सारे तकलीफों को उठा लेता है, जो आपके सारे रोगों को उठा लेता है, जो आपके सारे परेशानियों को उठा लेता है, वही तो धन्य है मेरे प्रिय। हालेलुया। आप जिस हालत से आज गुजर रहे हैं, आप जिस परिस्थिति में आज हैं, आप प्रभु के पास में आइए और कहिए, प्रभु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आपको विश्राम चाहिए, आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रभु यीशु मसीह एक एक क्षण को बुलाते हैं। आप आइए प्रभु के चरणों में और अपने सारे बोझों को, अपने सारे बीमारियों को, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारे समस्याओं को प्रभु के चरणों में रख दीजिए और देखिए आपका सारा बोझ को प्रभु यीशु मसीह उठा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, निजात देने वाला परमेश्वर है, हर एक बंधन से आजाद करने वाला परमेश्वर है, हर एक बोझ से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज आप एक एक से परमेश्वर के वचन बातचीत करना चाहता है और कहता है, दाऊद राजा बहुत व्यस्त रहने वाला राजा है। राजा बोलने से राजा के जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कार्य उन्हें करना पड़ता है, व्यस्त रहते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे बोझ होते हैं,
चिंता होते हैं, राजपाट को चलाना है, कई प्रकार की गतिविधियां हैं, कई सारे राज में भ्रमण करना है, बहुत सारी बातें हैं, प्रजा की देखभाल करना है, प्रजा के दुख सुख में उन्हें सहायता करना है। और इसीलिए राजा दाऊद के सारे बोझों को उठाने वाला स्वयं परमेश्वर है, और इसलिए वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। क्या आप बोलने पाएंगे? क्या प्रभु से कह पाएंगे कि धन्य है मेरा प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। शांति चाहिए, उद्धार चाहिए, आनंद चाहिए, अपने सारे बोझों को प्रभु के पास में ले आइए, प्रभु को दे दीजिए। प्रभु आपके सारे बोझ को लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई का बोझ है, उस बोझ से निकल नहीं पाते और वो आत्महत्या कर लेते हैं। कितने लोग हैं परिवार का बोझ है, परिवार चलाना बहुत कठिन है, वो चला नहीं पा रहे हैं और उनके जीवन में शैतान काम करते हैं और उसका जीवन खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से कई ऐसी चीजें इस संसार में जब आप जिएंगे तो आपको बहुत सारे बोझों को उठाना पड़ सकता है, लेकिन मेरे प्रियो आपके लिए यीशु मसीह ने आपके सारे बोझों को उठाने के लिए स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया, आपके सारे बोझों को अपने कंधों पर लेकर कलवरी सूली पर चढ़ गया और आपके सारे बोझों को खत्म कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी भी यदि आपके जीवन में बोझ है तो प्रभु लेने के लिए तैयार है। प्रभु आपके बोझों को उठाने वाला है। आप प्रभु को दे चाहे ना दे, लेकिन प्रभु आपके सारे बोझों को उठा लेंगे यदि हम उसके चरणों में आएंगे, उसके नजदीकता में आएंगे। इसीलिए मेरे भाई और बहन, आज इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, क्योंकि दाऊद राजा कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर। आज आपका उद्धार करता परमेश्वर है। आज आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। आपके बोझ को वही उठाता है। जब तक आप अपना बोझ को प्रभु को नहीं देंगे, या आप जब तक प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे, आपका बोझ प्रभु कैसे उठा सकता है। इसलिए प्रतिदिन हर समय प्रभु के चरणों में आइए, अपने सारे बोझों को प्रभु को दे दीजिए और प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी इबादत करें। हम गीत गाते, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। और जब हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करेंगे, आपके सारे बोझ समस्या खत्म हो जाएगी। आपको आनंद, शांति, आशीष मिलेगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। फिर से जय मसीह।